अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुक लेसन्स हब में आप सबको खुशामदीद। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों से सीखे गए सबक आप तक बहुत ही आसान ज़बान में पहुँचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अनोखे सवाल से। कैसे मुमकिन है कि एक आम सा चपरासी एक हार्वर्ड से पढ़े हुए टॉप एग्जीक्यूटिव से ज्यादा अमीर हो जाए? ये कोई ख्याली बात नहीं दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो देखिए, आपके सामने दो लोग हैं। एक तरफ हैं रोनाल्ड रीड, एक आम से चपरासी जिनकी जिंदगी बहुत सादा थी, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, एक बहुत बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जिन्होंने हार्वर्ड से एमबीए किया था और बहुत ही पुरतकल्लुफ लाइफस्टाइल था उनका। हुआ ये कि रोनाल्ड रीड ने सब्र के साथ छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करके $8 मिलियन जमा कर लिए, जबकि रिचर्ड फुस्कोन अपनी सारी तालीम और एक्सपीरियंस के बावजूद लालच में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। सोचने वाली बात है ना? तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? यही वो पॉइंट है जो मॉर्गन हाउसल अपनी इस किताब में समझाते हैं। वो कहते हैं कि पैसों के मामले में ना आप कितने ज़हीन हैं ये ज़रूरी नहीं है, असल चीज़ है आपका रवैया, आपका बिहेवियर। उनके मुताबिक फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका बिहेवियर आपकी नॉलेज से ज़्यादा अहम हो जाता है। तो फिर वो क्या आदतें थीं जिसने एक आम चपरासी को इतना अमीर बना दिया? चलिए इस किताब से सीखते हैं वो 10 मखसूस सबक। तो ये हैं वो 10 उसूल जो आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले उसूल से, और ये सबसे बुनियादी है। ये समझना कि पैसों के बारे में हर किसी की सोच इतनी अलग क्यों होती है। सबक नंबर 1, कोई भी पागल नहीं है। देखें, पैसों को लेकर आप जो भी फैसले करते हैं ना, वो आपके अपने तजुर्बात से निकलते हैं। एक इंसान जिसने बचपन से गरीबी देखी हो, वो रिस्क लेने से डरेगा, और जो अमीर घर में पैदा हुआ उसके लिए शायद रिस्क लेना आम सी बात हो। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, किसी को जज करने की जरूरत नहीं। अगला सबक नंबर 2, कामयाबी में किस्मत और रिस्क का भी हाथ होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कामयाब है वो सिर्फ अपनी मेहनत से है, लेकिन हाउसल कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं। हर कामयाबी के पीछे किस्मत का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, और हर नाकामी के पीछे रिस्क का। तो ना को अपनी कामयाबी पर बहुत ज्यादा गुरूर करें और ना ही नाकामी पर दिल छोटा करें। ओके, तीसरा सबक है कंपाउंडिंग की ताकत। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। और पता है क्या, रोनाल्ड रीड की दौलत का असल राज यही था। ये बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कता हुआ नीचे आता है और बड़ा होता जाता है। आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी वक्त के साथ बिल्कुल ऐसे ही बढ़ती हैं। बस याद रखें, इस खेल में सबसे ज़रूरी चीज़ वक्त है, फौरन मिलने वाला बड़ा मुनाफा नहीं। चौथा सबक थोड़ा गहरा है। अमीर बनने और अमीर दिखने में फ़र्क है। हाउसल एक मज़े की बात कहते हैं, जब आप एक महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो लोग उस गाड़ी को देखते हैं, आपको नहीं। तो अमीर दिखने की कोशिश में आप असल में अपनी दौलत कम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पैसा तो चला गया ना। तो फिर असली दौलत है क्या? असली दौलत वो है जो आपको नजर नहीं आती। ये वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो खामोशी से बढ़ रही हैं। असली दौलत है आज़ादी, ऑप्शंस, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। 5वां सबक बहुत सिंपल है, बचत करें। बस बचत करें। इसके लिए किसी खास मकसद की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मैं गाड़ी के लिए बचा रहा हूं, नहीं, सिर्फ बचाएं, क्योंकि बचत आपको मुस्तकबिल में आज़ादी देती है, कंट्रोल देती है। इसको इस तरह सोचें, आपकी बचत आपकी आमदनी और आपकी ईगो के बीच का फासला है। इस फासले को बढ़ाते जाएं। नंबर 6, कभी काफ़ी नहीं वाली सोच से बचें। याद है रिचर्ड फुस्कोन? उनकी गलती यही थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें हमेशा और ज़्यादा चाहिए था, और इसी लालच में उन्होंने इतने बड़े रिस्क लिए कि जो कुछ था वो भी गंवा दिया। तो हमेशा याद रखें, अपनी शोहरत, आज़ादी, दोस्त, खानदान, इन चीज़ों को दांव पर लगाकर पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं। 7वां सबक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर बनना और अमीर रहना ये दो अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए आपको शायद रिस्क लेना पड़े, पुरउम्मीद रहना पड़े, लेकिन अमीर रहने के लिए आपको समझदारी दिखानी होगी, आजिज़ी इख्तियार करनी होगी। सिर्फ इसलिए कि पैसा आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रहेगा। नंबर 8, दौलत का असल मकसद आज़ादी है। सीरियसली, एक महंगी गाड़ी आपको शायद थोड़ी देर की खुशी दे दे, लेकिन असली खुशी क्या है? असली खुशी है सुबह उठकर ये कह सकना, आज मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। अपने वक्त पर कंट्रोल, ये है पैसों का सबसे बड़ा फायदा। यही असली दौलत है। नंबर 1, हर चीज़ की एक कीमत होती है, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न्स भी मुफ्त नहीं हैं।
उसकी कीमत है वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, डर और बेचैनी। लेकिन अगर आप इस कीमत को जुर्माना नहीं बल्कि मार्केट में रहने की फीस समझें तो आप लंबे अरसे तक इस गेम में टिके रहेंगे। और 10वां और आखिरी सबक, ये आपका पैसा है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। किसी और को देखकर इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है आपका दोस्त बहुत रिस्क ले रहा हो क्योंकि उसके गोल्स अलग हैं, आपके गोल्स अलग हो सकते हैं। तो हमेशा पहले खुद को समझें, अपने मकासद को पहचानें और फिर वो फैसला लें जो आपके लिए ठीक हो। तो दोस्तों, ये थे वो 10 जबरदस्त उसूल। और आपने नोटिस किया, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये जिंदगी गुजारने के उसूल हैं। सब कुछ आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। चलिए इन अहम पॉइंट्स को जल्दी से रिकैप करते हैं। तो इस सब का खुलासा क्या है? सिंपल। पैसों का खेल, नंबर्स का खेल कम, और साइकोलॉजी का खेल ज्यादा है। आपका रवैया आपकी तालीम से हमेशा ज्यादा अहम रहेगा। रोनाल्ड रीड की कहानी से बेहतर इसकी क्या मिसाल हो सकती है? तो अब आपकी बारी है। इन 10 लेसन्स में से वो कौन सा एक लेसन है जो आपको सबसे पावरफुल लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और मजेदार बुक समरीज के लिए बुक लेसन्स आपको जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते नेपोलियन का ये कॉल याद रखें, असल अक्लमंद वो है जो उस वक्त भी आम और सादा काम करता रहता है जब बाकी सब लोग हवास खो बैठे हों। और फाइनेंशियल सक्सेस का राज भी दोस्तों बस यही है, सिंपल रहें और सब्र से काम लें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।